राधे राधे सभी मित्रों को। आप सभी कुशल होंगे। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय सज्जनों, 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रमा एकादशी है। रमा एकादशी की कथा श्रवण करने से ही व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। आइए आप सभी रमा एकादशी की कथा श्रवण करें। रमा एकादशी का महत्व क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सभी पापों से मानव को मुक्त करने वाली पावन रमा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता है, इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्त पाकर आनंदित जीवन जीने लगता है। पद्म पुराण वर्णित इसके महत्व के बारे में बताया गया है। जो फल कामधेनु व चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य रमा एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली, कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान्य की कमी भी दूर हो जाती है। एक समय मुचकुंद नामक का दानी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था, इसलिए वह प्रत्येक एकादशी को व्रत रखता था। उसने अपनी प्रजा पर भी यह नियम लागू कर दिया कि उसके चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। वह भी अपने पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास रखती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी ने व्रत किए। शोभन ने भी व्रत किया, परंतु छीड़काय होने से भूख से व्याकुल हो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पत्नी बहुत दुखी हुए। शोभन के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देव नगर में उन्हें आवास मिला। वहाँ उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर रहती थीं। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर टहलते हुए पहुँचा तो वहाँ अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृत्तांत अपनी पुत्री को सुनाया। पुत्री भी यह समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुख से पर्वत पर ही रंभादिक अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। रमा एकादशी का नियम क्या है, इसके बारे में बताते हैं। दसवीं तिथि के शाम को एकादशी तिथि शुरू हो जाती है, इसलिए शाम को ही निराहार रहकर व्रत किया जाता है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें, ईश्वर का स्मरण करें। इस दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। व्रत समाप्त करने के समय पारायण कहते हैं। यह अगले दिन द्वादशी तिथि को होता है। जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, उन्हें इस दिन चावल और उससे बनने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा के सही मुहूर्त में भगवान विष्णु को फूल, फल, धूपबत्ती और प्रसादी से भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें। विष्णु जी को तुलसी प्रिय होती है, अतः उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं। पूजा कार्य संपन्न होने के पश्चात आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। बोले विष्णु भगवान की।